एल्लारुक्कुम मेरे नमस्कारम एंड वणक्कम। तो मैं निकी यूरिमोनियाज़ मेस्टस में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब खुश हैं और खैरियत से हैं। क्या आपको दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम देखनी है? देन लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो हमने C15 बस पकड़ी थी अल दियाफ़ा बस स्टॉप से, क्योंकि हमारा होटल उसके पास है। इतिहाद म्यूज़ियम से भी मिल जाती, लेकिन मैप ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। एंड फाइनली हम पहुंच रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ़ोटो फ्रेम या पिक्चर फ्रेम। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिक्चर फ्रेम। तो इसका रिकॉर्ड होल्ड करती है ये दुबई फ्रेम की बिल्डिंग। तो दुबई फ्रेम जो है वो एक ऑब्जर्वेटरी है, साथ ही साथ एक म्यूज़ियम है, मॉन्यूमेंट है, जो ज़बील पार्क में लोकेटेड है, दुबई के ज़बील पार्क में। और इसका कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू किया गया था और उसके 5 साल बाद इसको ओपन किया गया। मतलब तो 2018 को इसकी ओपनिंग हुई है। एंड काफ़ी बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। बिल्डिंग का जो बाहर का हिस्सा है वो गोल्ड प्लेटेड है। दिन में जितनी शानदार लग रही है बिल्डिंग, उससे भी कहीं ज़्यादा और शानदार रात को लगती है, क्योंकि लाइटिंग्स की अरेंजमेंट वैसे की गई है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये जो दुबई फ्रेम है वो एक ऑब्जर्वेटरी है। तो हिंदी में वेधशाला कहा जाता है ऑब्जर्वेटरी को, और मलयालम में निरीक्षणालयम कहा जाता है। अगर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते तो यहाँ पे सैटरडे संडे को आना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हो वीडियो में कि काफ़ी रश है, लोकल्स भी है और जो टूरिस्ट है वो भी आए हुए हैं। तो पब्लिक हॉलीडे जो दुबई में है वो फ्राइडे से बदल कर सैटरडे संडे को है, तो इसकी वजह से काफ़ी भीड़ होती है। तो आप जैसा चाहते हो उतना एंजॉय नहीं कर पाते। तो हम संडे को गए थे। हम तो हेल्पलेस है, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर स्केड्यूल है, स्ट्रक्चर है, तो उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हम दुबई फ्रेम एंटर कर चुके हैं। एंड स्टार्टिंग में ही आपको ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स दिख रही है, तो सारी इंफॉर्मेशंस ऐसे रिकॉर्डिंग प्ले होती रहती है। तो दुबई कैसे था पहले ज़माने में, तो वो कैसे कॉफ़ी बनाते थे, या फिर वो क्या करते थे, ट्रेड क्या करते थे, कैसे अपना जीवन बिताते थे। तो उसके वो जो सूक है अरेबियन मार्केट्स में क्या क्या वो बेचते थे, तो स्पाइसेस वगैरह जो भी है वो सब वहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा हुआ था। एंड सारा जो अरेबिक कल्चर है यूएई का, जैसे बिगिनिंग में कैसा था, तो वो सब आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये जो है वो म्यूज़ियम है, दुबई फ्रेम का म्यूज़ियम सेक्शन। इनका नेशनल एंथम प्ले हो रहा है। हेडिंग टू द टॉप। दुबई फ्रेम की जो ऊंचाई है वो 500 फीट है, और कहा जाता है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में, उससे लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर है ये दुबई फ्रेम। इसके कंस्ट्रक्शन में 2000 टन सॉलिड स्टील का उपयोग किया गया है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फ़ोटो फ्रेम के टॉप में 52nd फ्लोर पे हम पहुंच चुके हैं, और वो जेंटलमैन हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको उस ग्लास जो फ्लोर है उस पे बैठना नहीं है, उस पे भागना नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो देते हैं। दुबई फ्रेम की और एक मज़ेदार बात ये है कि ये एक ब्रिज की तरह है, एक पुल की तरह, जो दो क्या बोलते हैं लैंडमार्क्स को डिवाइड करती है। एक साइड पे जो है वो हिस्टोरिक नेबरहुड है दुबई का, ओल्ड दुबई सिटी है, और उसके साउथ साइड पे जो है वो नया जो डेवलप दुबई है, जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, जहाँ पे बड़े बड़ी इमारतें हैं, ऊंची इमारतें हैं, तो वो साइड है। तो इन दोनों के बीच में एक पुल की तरह है ये दुबई फ्रेम। तो फ्रेम के टॉप से आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है 2 लैंडमार्क्स का, एक पुरानी दुबई का और एक नई दुबई का। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार है।
और जो गोल्डन कवरिंग जिसके वजह से वो बिल्डिंग इतनी शाइन करती है, गोल्डन कलर की दिखती है, तो वो एक स्टेनलेस स्टील पेपर के ऊपर गोल्डन कवरिंग की गई है उसकी। मज़ेदार है ना। यहाँ पे भी आपकी फ़ोटो खींची जाती है नीचे जब आप एंटर करते हो उसके पहले। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक फ़ोटो मिले दुबई फ्रेम का बैकग्राउंड के साथ, तो आप ख़रीद सकते हो। उसके अलावा चार्म्स वगैरह भी अवेलेबल है, जैसे कि की चेन है, पेन है, बुक है, जो भी है। आपको यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलेंगे, चाय कॉफ़ी वगैरह भी आप ख़रीद सकते हो। ऑब्जर्वेटरी को एंजॉय करने के बाद एग्ज़िट की तरफ एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले होती है बड़े से स्क्रीन पर। तो ये जो दुबई का विज़न है, फ्यूचर विज़न है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है एग्ज़िबिशन जैसा। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि मेडिकल साइंस में या फिर डेली लाइफ्स में या फिर कमर्शियल लाइफ में क्या क्या चेंजेस टेक्नोलॉजी ला सकती है रोबोटिक्स को वगैरह यूज़ कर कर। तो उसके अकॉर्डिंगली जो डेवलपमेंट होने वाली है या फिर वो सोच रहे डेवलपमेंट का, तो उसका एक विज़न जो है वो दिखाते हैं। दुबई फ्रेम की जो एंट्री फ़ी है वो 52.50 AED थी जिस वक्त हम गए थे। तो आप ऑनलाइन ऑप्शंस देख सकते हो, ढेर सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, जैसे कि थ्रिलोफिलिया है, हेडआउट है और ढेर सारी काफ़ी वेबसाइट्स है। तो जो भी आपको सही लगे अमाउंट प्राइस कंपेयर करके रिसर्च करके वैसे ही ख़रीदना, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता पड़ता है तो डिस्काउंटेड प्राइस मिलते हैं। बिल्डिंग के बाहरी डिज़ाइन पर पूरे सर्कल्स दिखेंगे आपको। तो ये जो है वो एक्सपो 2020 को रिप्रेजेंट किया गया था उस समय पर। तो ये एक प्यारा सा पार्क है। तो दुबई फ्रेम के नज़ारों को एंजॉय करने के बाद आप यहाँ पे आके आप वक्त बिता सकते हो। तो अब हम हैं दुबई फ्रेम के पार्क में। फ्रेम पे तो जाके आ गए वापस और अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेने का सोचा है। तो जनाब वहाँ पे बैठे हैं, रेस्ट ले रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियोग्राफी कर रही हूँ। फेंस के जो उस पार दिख रहा है वो है ज़बील पार्क। पार्क की जो एंट्री फ़ी है वो है 5 AED और माना जाता है कि ये 45 फुटबॉल ग्राउंड्स के जितना बड़ा है। और यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ है एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि जॉगिंग ट्रैक है, बच्चों के लिए खेलने के लिए एरिया है, उसके अलावा पिकनिक एरियाज़ है, स्केट बोर्डिंग का पार्क है, लेक साइड रेस्टोरेंट्स है, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, एक मिनी क्रिकेट पिच भी है, गोल्फिंग एरिया है और शेडेड सीटिंग है जहाँ पे आप आराम से बैठकर रिलैक्स कर सकते हो। और बहुत कुछ है, पेडेस्ट्रियन ट्रैक है और ये जो स्पॉट है वो पॉपुलर है स्पोर्ट्स और लाइव म्यूज़िक के लिए। उसके अलावा एक एग्ज़िबिशन गैलरी है, यहाँ पे प्रेयर रूम है, फिटनेस सेंटर है। हमारे पास वक्त इतना नहीं था, इसके वजह से हम विज़िट नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार अगर आ रहे हैं तो ज़रूर जाएंगे। आई होप आपको दुबई फ्रेम के ऊपर इंफॉर्मेशंस मिल गई है एंड आपके विज़िट में आपको ये हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए
और हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।